आज हम एक एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस की बात करेंगे जो देश में आजकल धीमी गति से फैल रहा है, जिस पर हमें विशेष ध्यान देना चाहिए। आशा है आप तसल्ली बख्श और ध्यान से वीडियो को देखेंगे, तभी आप इसके बारे में जान पाएंगे। वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो वीडियो शुरू करते हैं। महामारी इन्फ्लुएंजा वायरस की उत्पत्ति एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस से हुई है। अत्यधिक रोगजनक एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस उपप्रकार H5N1 मुर्गी पालन में पहले से ही पैराजिटिक है, जिसके परिचय आर्थिक परिणाम है। यह मनुष्यों और अन्य स्तनधारियों को संक्रमित करने के लिए प्रजातियों की बाधाओं को पार करना जारी रखता है, जिसके अक्सर घातक परिणाम होते हैं। इसलिए H5N1 वायरस ने संभावित महामारी के खतरे के रूप में उचित रूप से ध्यान आकर्षित किया है। हालांकि ये ध्यान दिया गया है कि 1957 और 1968 की महामारी अत्यधिक रोगजनक इन्फ्लुएंजा वायरस से उत्पन्न नहीं हुई थी और अगली महामारी कम रोगजनकता वाले वायरस से उत्पन्न हो सकती है। H5N1 महामारी के बारे में विशेष चिंता का कारण इसकी अनिवार्यता नहीं बल्कि इसकी संभावित गंभीरता है। H5N1 महामारी कम संभावना वाली लेकिन मानव स्वास्थ्य पर उच्च प्रभाव डालने वाली घटना है और यह सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए संकट पैदा करती है। यहाँ हम अत्यधिक रोगजनक एवियन इन्फ्लुएंजा H5N1 वायरस की पारिस्थितिकी और विकास की समीक्षा करते हैं, महामारी के जोखिम का आकलन करते हैं और इसकी महामारी विज्ञान, नैदानिक प्रस्तुति, रोगजनन, निदान और प्रबंधन के संबंध में मानव H5N1 रोग के पहलुओं का पता लगाते हैं। अत्यधिक रोगजनक एवियन इन्फ्लुएंजा H5N1 वायरस जो पोल्ट्री में पैराजिटिक है, लगातार फैल रहा है और पशु और मानव स्वास्थ्य के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है। चूंकि महामारी इन्फ्लुएंजा वायरस की उत्पत्ति एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस 252 में हुई है, इसलिए H5N1 वायरस को संभावित रूप से गंभीर महामारी खतरा माना जाना चाहिए। 21वीं सदी में नए इन्फ्लुएंजा वायरस महामारी निश्चित है, लेकिन क्या H5N1 अगला महामारी वायरस होगा यह निश्चित नहीं है। हालांकि जो पहले से ही सच है वह ये है कि H5N1 वायरस कई विकासशील देशों में पोल्ट्री उद्योग पर भारी असर डाल रहे हैं और यह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आर्थिक और सामाजिक कल्याण दोनों को प्रभावित करता है। वन्य जीवन और पारिस्थितिकी पर H5N1 वायरस और इसके प्रसार पर मानव प्रतिक्रिया के संभावित प्रभाव पर कम ध्यान दिया गया है, लेकिन यह विचार करने योग्य भी है। जबकि H5N1 वायरस जूनोटिक रूप से संक्रमित पोल्ट्री से मनुष्यों में फैलता है, जिसके अक्सर घातक परिणाम होते हैं, ऐसा संचरण अक्षम रहता है। हालांकि यह वायरस रोगग्रस्त मनुष्यों में कुशलता से अपनी प्रतिकृति बनाता है, लेकिन यह अभी तक मानव से मानव में कुशल संचरण के लिए अनुकूलित नहीं हुआ है। इसलिए H5N1 इन्फ्लुएंजा वायरस के अंतर प्रजाति संचरण की हमारी समझ को चुनौती देता रहता है। यहाँ हम सामान्य रूप से पशु और मानव इन्फ्लुएंजा वायरस के व्यापक संदर्भ में H5N1 वायरस के जीव विज्ञान और पारिस्थितिकी की समीक्षा करते हैं। हम जानवरों और मनुष्यों में H5N1 संचरण के नियंत्रण के विकल्पों पर चर्चा करते हैं और इसके महामारी जोखिम का आकलन करते हैं। हम विशेष रूप से मानव H5N1 रोग की महामारी विज्ञान, नैदानिक प्रस्तुति, रोगजनन, निदान और प्रबंधन के संबंध में इसके पहलुओं पर ध्यान देते हैं। इन्फ्लुएंजा ए वायरस 8 खंडों वाले एकल फंसे नकारात्मक भावना वाले जीनोम से घिरे RNA वायरस होते हैं जो ऑर्थोमैक्सोविरिडे परिवार से संबंधित होते हैं। इन्फ्लुएंजा वायरस टाइप ए और टाइप बी लगभग हर साल आवर्ती महामारी का कारण बनता है, जिससे महत्वपूर्ण मानव रुग्णता और मृत्यु दर होती है। हालांकि केवल इन्फ्लुएंजा ए वायरस ही इन्फ्लुएंजा वायरस महामारी से जुड़ा है, जहां एक एंटीजेनिक रूप से नया इन्फ्लुएंजा वायरस प्रतिरक्षा विज्ञानी रूप से अनुभवहीन आबादी में दुनिया भर में तेजी से फैलने के लिए उभरता है। पिछली महामारियों में वैश्विक आबादी का 20 से 30% पहले वर्ष के भीतर संक्रमित हो गया था और इस संबंध में इन्फ्लुएंजा ए वायरस अद्वितीय मानव रोगजनक है। पिछली सदी में ऐसी 3 महामारियां देखी गयी, 1918 तथाकथित स्पेनिश फ्लू, 1957 एशियाई फ्लू और 1968 हांगकांग फ्लू। माना जाता है कि 1918 की महामारी ने 40 मिलियन से अधिक लोगों की जान ले ली थी, जबकि 1957 और 1968 की प्रत्येक महामारी के कारण मिलियन से अधिक मौतें हुई थी। इन्फ्लुएंजा ए वायरस के 8 जीन खंड 10 प्रोटीनों को एनकोड करते हैं। हेमाग्लूटिनिन H1, न्यूरोमिनिडेज N1, मैट्रिक्स प्रोटीन M2 और M1, नॉन स्ट्रक्चरल एनेस प्रोटीन NS1 और NS2, न्यूक्लियोकैप्सिड और 3 पोलिमरेज PB1 पोलिमरेज बेसिक 1 PB2 और P1 पोलिमरेज अम्लीय प्रोटीन 252। कुछ इन्फ्लुएंजा वायरस के लिए PB1 जीन को हाल ही में एक अतिरिक्त प्रोटीन PB1F2 प्रोटीन 30 को एनकोड करने के लिए खोजा गया है।
इन्फ्लुएंजा टाइप ए वायरस को HA और NA एंटीजन के आधार पर उपप्रकार दिया जाता है, जो वायरल लिफाफे पर पाए जाने वाले साथी प्रोटीन होते हैं। इन जीनों में उत्परिवर्तन का चयन मेजबान में झुंड प्रतिरक्षा चयन दबाव द्वारा किया जाता है, जिससे समय के साथ एक दिशात्मक एंटीजेनिक परिवर्तन एंटीजेनिक बहाव होता है, जिससे इन्फ्लुएंजा या बी वायरस के साथ देखी गई बार होने वाली महामारी की व्याख्या होती है। इन्फ्लुएंजा वायरस का खंडित जीनोम आनुवंशिक पुनर्मूल्यांकन की भी अनुमति देता है जब दो इन्फ्लुएंजा वायरस एक ही कोशिका को संक्रमित करते हैं। यह इन्फ्लुएंजा वायरस को अंतरप्रजाति संचरण के लिए आनुवंशिक विविधता उत्पन्न करने और एक प्रमुख एंटीजेनिक परिवर्तन एंटीजेनिक शिफ्ट के माध्यम से मेजबान प्रतिरक्षा प्रतिक्रियाओं से बचने के लिए एक शक्तिशाली विकल्प प्रदान करता है। महामारियां कभी कभी अंतराल पर उत्पन्न होती हैं जब एक पूरी तरह से नवीन HA और कभी कभी NA वाला इन्फ्लुएंजा वायरस एक ऐसी आबादी में कुशल और निरंतर मानव से मानव संचरण की क्षमता प्राप्त कर लेता है जो वायरस सतह प्रोटीन HA और NA के प्रति प्रतिरक्षात्मक रूप से अनुभवहीन होती है। 1957 की महामारी के लिए जिम्मेदार H2N2 इन्फ्लुएंजा वायरस आनुवंशिक पुनर्मूल्यांकन के माध्यम से उत्पन्न हुआ, जहां प्रचलित मानव इन्फ्लुएंजा A वायरस कोष्ठक H1N1 ने एवियन वायरस से H2NA/N2 और PB1 जीन प्राप्त किए 101, 120, 187, 252। इसी तरह 1968 की महामारी एक एवियन स्रोत 101 से एक उपन्यास HAH3 और PB1 जीन के अधिग्रहण के माध्यम से उत्पन्न हुई। इसके विपरीत माना जाता है कि 1918 की महामारी मनुष्यों में कुशल संचरण के लिए विशुद्ध रूप से एवियन वायरस के प्रत्यक्ष अनुकूलन के माध्यम से उत्पन्न हुई थी। हालांकि प्रासंगिक एवियन पूर्ववर्तियों और 1918 से पहले के मानव वायरस पर आनुवंशिक जानकारी की कमी एक बाधा उत्पन्न करती है। इस मामले पर निश्चित निष्कर्ष इस प्रकार महामारी इन्फ्लुएंजा वायरस एक जूनोसिस है और एवियन वायरस इसकी उत्पत्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। चूंकि 1957 और 1968 की महामारी दक्षिणी चीन में उत्पन्न हुई थी, इसलिए इस क्षेत्र की पहचान एक काल्पनिक महामारी उपरिकेंद्र 196 के रूप में की गई है। बस इतना ही, आशा है इसके बारे में अच्छी तरह से समझ गए होंगे। वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।